Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको हिंदी में बताएंगे माई चाइल्डहुड के बारे में, चैप्टर नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आपने किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोचा है जो राजनीतिज्ञ भी रहे हैं? APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002। APJ अब्दुल कलाम, जिनके अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु तकनीकी की योजनाओं ने भारत का 21वीं शताब्दी में मार्गदर्शन किया, सन 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनकी आत्मकथा अग्नि के पंख में वे अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो आइए पैराग्राफ नंबर 1 शुरू करते हैं। I was born into a middle-class family, Tamil family, in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य में रामेश्वरम नामक द्वीपीय शहर के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। मेरे पिता जैन उलाब्दीन को न तो औपचारिक शिक्षा मिली थी तथा न ही उनके पास अधिक धन था। इन असुविधाओं के बावजूद भी उनके पास काफ़ी सहज बुद्धिमत्ता तथा सच्ची आध्यात्मिक उदारता थी। He had an ideal helpmate in my mother, Asimma, and I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। उनके पास मेरी माताजी असीमा के रूप में एक आदर्श सहायक थी। मुझे उन लोगों की पूरी संख्या तो याद नहीं जिन्हें वह प्रतिदिन भोजन खिलाती थी, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुल सदस्यों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग भोजन करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। मैं लंबे व सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था, जिसकी शक्ल सूरत अपेक्षाकृत साधारण थी। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century। हम अपने पैतृक मकान में रहते थे जिसे 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। यह रामेश्वरम के मस्जिद मोहल्ले में चूने तथा ईंटों से बना हुआ काफ़ी बड़ा पक्का मकान था। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। मेरे सीधे साधे पिता सभी प्रकार से अनावश्यक ऐशो आराम से बचा करते थे,
फिर भी भोजन, दवाएं या कपड़ों जैसी सभी आवश्यकताएं हमें प्रदान की जाती थी। वास्तव में मैं तो यह कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक तथा भावनात्मक दोनों प्रकार से सुरक्षित थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old। जब सन 1939 में द्वितीय विश्व महायुद्ध छिड़ा, उस समय मेरी आयु 8 वर्ष की थी। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। उस समय बाजार में इमली के बीजों की मांग अचानक अत्यधिक बढ़ गई, जिसके कारणों को मैं कभी भी समझ नहीं पाया। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street। मैं इमली के बीज इकट्ठे कर मस्जिद मोहल्ले में करियाने की दुकान पर जाकर बेचा करता था। A day's collection would fetch me the princely sum, generous amount here, ironic, of 1 आना। एक दिन के बीज इकट्ठा करने से मुझे 1 आना मिल जाता था, जो मेरे लिए काफ़ी अत्यधिक राशि थी। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनमनी। मेरे बहनोई मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें मैं बाद में दिनमनी नामक समाचार पत्र के मुख्य समाचारों में ढूंढने का प्रयत्न करता। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war। हमारा क्षेत्र एकांत होने के कारण पूर्णतया युद्ध से अप्रभावित था। But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। परंतु शीघ्र ही भारत को भी मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलना पड़ा तथा एक प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। इसका सबसे पहला दुष्प्रभाव रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव निलंबित किए जाने के रूप में पड़ा। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब समाचार पत्रों को बांधकर चलती रेलगाड़ी से रामेश्वरम व धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम सड़क पर फेंकना पड़ा। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ी तथा स्वाभाविक रूप से मैंने वह स्थान ले लिया। शमसुद्दीन ने मुझे मेरा प्रथम मेहनताना कमाने में सहायता की। आधी शताब्दी के पश्चात आज भी पहली बार अपना धन कमाने का गर्व अनुभव कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways
by figures of authority. प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक वातावरण में कुछ उत्तराधिकार में प्राप्त गुणों के साथ जन्म लेता है तथा उसे एक निश्चित ढंग से अधिकार प्राप्त लोगों से प्रशिक्षण मिलता है। I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. मुझे ईमानदारी तथा आत्म अनुशासन पिताजी से विरासत में प्राप्त हुआ था तथा माताजी से अच्छाई में विश्वास तथा गहन दयालुता मिली थी तथा यही कुछ मेरे तीनों भाइयों तथा बहन को भी मिला था। बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे। I had 3 close friends in my childhood. रामनाथ शास्त्री, अरविंदन तथा शिव प्रकाशन। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. यह सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। भिन्न भिन्न धर्म का पालन पोषण के कारण बचपन में हमें कोई भी दूसरों से भिन्न नहीं समझता था। वास्तव में रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पची लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। Later he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catching contractor for the Southern Railways. बाद में उसने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिता से प्राप्त किया। अरविंदन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया तथा शिव प्रकाशन दक्षिण रेल विभाग में भोजन अथवा खान पान का ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. वार्षिक श्री सीताराम उत्सव के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के समीप राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था, भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की किश्तियों का प्रबंध करता था, जिनमें मूर्तियाँ ले जाने के लिए विशेष रूप से मंच बना होता था। रात में सोने के समय मेरी माँ तथा दादी माँ नारायण तथा पैगंबर के जीवन की घटनाएं परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। One day, when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन हमारी कक्षा में एक नया अध्यापक आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread
मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी। तब मैं सदैव रामानंद शास्त्री के साथ अगली पंक्ति में बैठता था जो जनेऊ पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with the Muslim boy। जो नया अध्यापक एक हिंदू पुजारी के पुत्र का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सका। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो कि नए अध्यापक ने देखी थी, मुझे जाकर पीछे वाले बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। I felt very sad, and so did Ramanandan Shastri। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। मुझे तथा रामनंदा शास्त्री को दुख का अनुभव हुआ। जैसे ही मैंने अंतिम पंक्ति में जाकर अपना स्थान बदला तो वह बहुत उदास नजर आया। जब मैं अंतिम पंक्ति में गया, उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ दिया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल की छुट्टी के पश्चात हम घर गए तथा इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। Lakshmana Shastri summoned the teacher and, in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया तथा हमारी उपस्थिति में उससे कहा कि उसे भोले वाले बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता तथा सांप्रदायिक असहनशीलता का विष नहीं फैलाना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। उसने स्पष्ट शब्दों में अध्यापक से कहा कि या तो वह क्षमा मांगे, अन्यथा स्कूल तथा द्वीप छोड़कर चला जाए। अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार पर अफसोस व्यक्त किया, अपितु लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दर्शाए गए दृढ़ विश्वास ने इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। ऑन द होल the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। However, my science teacher, Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के बारे में बहुत दृढ़ था, परंतु फिर भी मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे तथा जिनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी, वह एक प्रकार के विद्रोही व्यक्ति थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरकस प्रयत्न किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपस में आसानी से मिल सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of
the big cities. वह मेरे साथ घंटों व्यतीत करते थे तथा कहा करते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्नति करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के समान बन जाओ. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे भोजन पर अपने घर आमंत्रित किया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत हो गई कि एक मुसलमान लड़के को धार्मिक रूप से पवित्र रसोई घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उसने रसोई घर में मुझे खाना परोसने से इनकार कर दिया. शिव सुब्रमण्य अय्यर परेशान नहीं हुए, न ही वे अपनी पत्नी पर क्रोधित हुए, पर इसकी बजाय उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए भोजन परोसा तथा मेरे समीप अपना खाना खाने के लिए बैठ गए. His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी ने रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखा. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. मुझे आश्चर्य था कि कहीं उसने मेरे चावल खाने के तरीके में भिन्नता तो नहीं देखी या फिर मेरे पानी पीने तथा भोजन के पश्चात फर्श साफ करने में अंतर तो नहीं पाया. When I was leaving his house, Shiv Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से जा रहा था तब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने अगले सप्ताहांत फिर मुझे भोजन पर आने के लिए आमंत्रित किया. शिव सुब्रमण्य अय्यर invited. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. मेरी हिचकिचाहट देखकर उन्होंने मुझे परेशान न होने के लिए यह कहते हुए कहा, एक बार जब तुमने प्रणाली बदलने का निश्चय किया है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा. When I visited his house the next week, Shiv Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब अगले सप्ताह मैं उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे अपने रसोई घर में ले गई तथा उन्होंने अपने हाथ से मुझे भोजन परोसा. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. फिर द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया तथा भारत को शीघ्र स्वतंत्रता मिलने वाली थी. Indians will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father's permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम. गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय लोग अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे. पूरा देश अभूतपूर्व आशीर्वाद से भर गया. मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति मांगी. He told me, as if thinking aloud,
Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? He quoted Khalid Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. जैसे वे ऊंचा सोच रहे हो, उन्होंने मुझे कहा, अबुल, मैं जानता हूँ कि विकास के लिए तुम्हें जाना ही होगा। क्या समुद्री चिड़िया धूप में अकेले बिना घोंसले के नहीं उड़ती? मेरी सहमी हुई माता जी ने उन्होंने खलील जिब्रान उल्लेख करते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन को अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं। वे तुम में से नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में आते हैं। तुम उन्हें अपना स्नेह प्रेम दे सकती हो, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके अपने विचार हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे। अपने बुक से 2 बार या 3 बार इसको अच्छी तरह से हिंदी लगाकर पढ़ें और इस कहानी को समझें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।